हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें आज हम जो देख रहे हैं प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सम केमिकल्स। ये कंटिन्यू चल रहा है। इसमें कुछ केमिकल्स और उसकी प्रिपरेशन, उससे रिलेटेड प्रिपरेशन और उसके यूजेस देख चुके हैं। उसी में आगे कुछ और कंपाउंड भी हैं जिनको देखना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो नेक्स्ट कंपाउंड है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा जनरली इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है। अब इसकी जो प्रिपरेशन होती है सोडियम कार्बोनेट, नॉर्मली इसको जो इसका नाम होगा इसको सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। इसकी क्या देखना है आपको, पहले तो प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन ये किस तरह से फॉर्म होता है। तो इसमें जो जनरली क्या होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये एक तरह से फर्स्ट चीज में इसमें बताऊं कि ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगी कि ये अ, क्योंकि कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एल्कलीन इन नेचर होगा। ठीक है। और इसको वॉशिंग सोडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका जो यूज़ होता है कपड़ों में ग्रीस वगैरह या ऑयल ड्रॉपलेट वगैरह जो होते हैं उनको साफ करने में यूज़ करा जाता है। जनरली सोप और डिटर्जेंट में इसको यूज़ करा जाता है धोने के लिए, इसलिए इसको कॉमनली वॉशिंग सोडा कहा जाता है। अब यहाँ पर जो इसकी प्रिपरेशन है तो प्रिपरेशन जनरली क्या होती है कि यहाँ पर आप जो इसका रिक्रिस्टलाइजेशन जो करा जाता है सोडियम कार्बोनेट का, है ना, तो वहीं पर इसको जो आपको मिलता है वही कहलाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। ठीक है। अब जो बेकिंग सोडा होता है जिसे आप कहें सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है ना, उसको जब हीट करा जाता है तो वो बाइकार्बोनेट जो होता है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करा जाता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन करने पर आपको क्या मिलता है, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलती है सोडियम कार्बोनेट की। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप उसको लिख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, अब ये थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ इसी में, सोडियम कार्बोनेट कैन बी obtained by heating of heating of सोडियम बाइकार्बोनेट लिख लें या उसको आप लिख सकते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर इसी में क्या हो रहा है कि फोर्थ पॉइंट आप इस तरह से डाल सकते हैं, है ना, कि जो क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पर बेकिंग सोडा मतलब क्या हो गया, ये NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, जब इसको हीट करा जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उनका जो रिक्रिस्टलाइजेशन होगा तो आपको क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑफ
सोडियम कार्बोनेट, recrystallization of sodium carbonate gave washing soda, gave वॉशिंग सोडा। अब देखिए वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, तो वॉशिंग सोडा में क्या होगा, 10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा। जनरली सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला जो होता है वो ये होता है, ठीक है। अब इसी को वाटर के साथ में ट्रीट करा जाता है, रिक्रिस्टलाइज करा जाता है, तो आपको ये वाली फॉर्म मिलती है जिसको अपन क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। इट इज बेसिक इन सॉल्ट होता है, मतलब एल्कलिन इन नेचर है, तो वो सॉल्ट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। अब इसकी जो रिएक्शन है, तो रिएक्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका रिएक्शन किस तरह से होती है। जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट, मतलब ये जो सोडियम कार्बोनेट आपको कैसे मिला है, जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करा हुआ है तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट को इसको रिएक्ट करा जाता है, मतलब एक तरह से अपन क्या कह रहे हैं, उसको रिक्रिस्टलाइज करा जाता है। तो रिक्रिस्टलाइज करने पर आपको ये जो फॉर्म मिलती है Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट 10H2O, ठीक है। तो ये जो अब का बना हुआ है इसी को अपन क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसी और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, है ना, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड को कहा जाता है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इस टाइप के कंपाउंड जो कहलाते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाते हैं। और इसमें ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो है इनको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कोई भी हाइड्रेटेड कंपाउंड जो है उसमें क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब आप इसको हीट करते हैं तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये लूज हो जाता है, मतलब एक तरह से क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है या हट जाता है ना, ब्रेक हो जाता है, और आपको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये इस कंपाउंड के लिए नहीं, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे आप एग्जांपल लें इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड सॉल्ट का अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट जिसमें यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, 5 है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कहें कॉपर सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O, तो ये कहलाता है जिप्सम। अब यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स 2 है ना। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। और सिंपली इनको हीट करने पर क्या हो जाते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाता है ना। और आपको ये वाली फॉर्म मिलती है। ये जो फॉर्म आपको जब मिलेगी तो ये क्या कहलाएगी, एनहाइड्रस। इसको क्या कहेंगे, एनहाइड्रस, है ना। एनहाइड्रस मतलब उसमें वाटर नहीं है, और हाइड्रेटेड या हाइड्रस मतलब जिसमें वाटर है, उस मॉलिक्यूल में वाटर है। तो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एक मैंने आपको अलग से बता दिया है इसमें, है ना। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इसी तरह से अभी अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की या वॉशिंग सोडा की। तो उस कंडीशन में ये आपको रिक्रिस्टलाइज, मतलब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको जो मिलता है वॉशिंग सोडा का, वो इस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है। और प्रिपरेशन के बाद जो इसके यूजेस होते हैं, तो यूजेस भी आप इसके देख सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसके यूजेस, यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, ठीक है। फर्स्ट जो यूज होगा इसका, जनरली अभी मैंने बताया है कि क्लॉथिंग में इसका, वॉशिंग में इसका यूज करा जाता है। इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज का जो यूज होता है, इन गिलास,
सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इसमें यूज होता है। ठीक है। इसका सेकंड जो यूज होगा, वो सेकंड यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स एक कंपाउंड होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। ठीक है, बोरोन होता है इसमें। और थर्ड जो यूज होगा, वो यूज है क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस, क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस, घरों में भी इसका क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करा जाता है। फोर्थ पॉइंट इसका होगा रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्ड वाटर होता है उसके हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज करा जाता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये थे इसके यूजेस। इसी तरह से एक कंपाउंड, एक केमिकल और है जिसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.12H2O। ठीक है, ये, और इसको सिंपली अपन कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। जो केमिकल नाम होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, हेमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हाफ है ना, इसलिए इसको हेमी कहा हुआ है, हाफ की वजह से हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो ये इसका केमिकल नेम हो गया। जो इसकी प्रिपरेशन होती है, तो प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है इसकी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, when heating gypsum at 100 degree centigrade it loses water molecule and become plaster of Paris। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, अभी अगर मान लो जिप्सम की अगर बात करते हैं आप, तो जिप्सम जो होता है ना, उसमें 2 मोल्स, अभी मैंने आपको बताया था कि जो जिप्सम होता है वो, उसमें क्या होता है, उसका फार्मूला कॉपर सल्फेट प्लस ट्वाइस H2O। ठीक है, जब इसको बर्न करा जाता है, हीट करा जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, किस तरह से इसको प्रिपरेशन आपको करना है, लिखना है उसको, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, प्रिपरेशन में यहाँ पर हेडिंग डाल दें प्रिपरेशन, है ना। अब इसको इरेज कर रहा हूँ। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का जो फार्मूला मैंने बताया है क्या होता है, कॉपर सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O। ठीक है, अभी बस यही होता है। इसमें क्या होगा, इसका मॉइस्चर ऑफ हो जाता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है उसमें। तो एक तरह से ये क्या है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या हो रहा है, इसमें से लूज हो रहा है। ठीक है, वो लूज होता है तो आपको क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम 8373 केल्विन, 8373 केल्विन, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं उसको। एट दिस टेम्परेचर जिप्सम at
this temperature, at this temperature, gypsum loses water molecule, gypsum loses water molecule and form plaster of Paris, and form plaster of Paris। ठीक है, वो क्या करता है, क्या होता है कि जब जिप्सम को हीट करा जाता है तो वो क्या करता है, यहाँ पर उसका वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लूज होते हैं और क्या फॉर्म हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है। और अगर इसको और ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर इसको वो करा जाता है, बर्न करा जाता है ना, 400 केल्विन पर अगर बर्न करा जाता है तो उस कंडीशन में वो जो आपको मिलता है वो क्या मिल जाता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जब मतलब अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको बर्न कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इसको आप फिर और ज़्यादा हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिलेगा, है ना, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, इसको अपन रिएक्शन में और इजीली अपन यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें होगा। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी उसको देख लें और फिर इसके यूजेस देखेंगे। देखिए, अभी जैसा लिखा हुआ था कि जो कॉपर सल्फेट मतलब जिप्सम जो होता है CuSO4 ट्वाइस H2O, इसको जब बर्न करा जाता है, हीट करा जाता है 373 केल्विन पर, है ना, या उसको अपन कह सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जब इसको हीट करा जाएगा तो हीट करने पर क्या हो रहा है, हीट करने पे क्या होगा कि ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, लूज करता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। यहाँ पर आपने इस टेम्परेचर पर इसको क्या करा, हीट करा, और हीट कर रहे हैं तो ये कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O, और अब कितना बचेगा यहाँ पर, 1.5 H2O। ठीक है, अब ये जो आपको मिला हुआ है इसी को अपन क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक कंडीशन में ये यहाँ पर आपको मिल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और अगर यहाँ पर आप इसको हीट कर रहे हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर आप इसको 400 डिग्री केल्विन पर सॉरी हीट करेंगे तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, जो पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, कंप्लीटली लूज हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, CuSO4, ठीक है, प्लस ट्वाइस H2O। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो फॉर्म मिली है ये क्या है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्लियर? तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है कि इस टेम्परेचर पर आपको क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, और इसी को आप इस टेम्परेचर पर जब हीट करेंगे तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली लूज हो जाएगा, और एनहाइड्रस फॉर्म मिलती है आपको कॉपर सल्फेट की। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन थी। अब इसके जो यूजेस हैं उसको भी देख लें कि क्या यूजेस होते हैं इसके। फर्स्ट जो यूज है, जनरली इसको मेडिकल में भी यूज करा जाता है ना, डॉक्टर्स लोग इसको यूज करते हैं ज्वाइनिंग द फ्रैक्चर में। तो डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, इसको क्या करते हैं, डॉक्टर्स यूजिंग डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन मटेरियल, है ना। एक और दूसरा यूज हो जाएगा फॉर मेकिंग टॉयज और डेकोरेटिंग मटेरियल। मतलब जो डेकोरेटिंग मटेरियल जो होते हैं, है ना, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। जैसे इंटीरियर डेकोरेशन जो होता है, घरों में इंटीरियर डेकोरेशन होता है, वहां पर भी इसका यूज करा जाता है ना। और पॉइंट क्या हो सकता है, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। देखिए वही चीज आ गई है जो मैंने बताया आपको, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे ना, यूजेस थे जो आपको मैंने बताए हुए हैं। तो यहाँ पर आज जो है पूरा जो चैप्टर है ये आपका फिनिश हुआ है। इसकी जो एक्सरसाइज होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो में, इसकी एक्सरसाइज जो चैप्टर में है या इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, प्रिपेयर करिएगा, प्लस एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा आप उनको भी करिएगा, है ना। अच्छे से तैयारी करिए। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।